एक बात और बताऊं आपको, राजा दशरथ के कुलगुरु कुलदेव भगवान शंकर, राजा जनक के कुलदेव भगवान शंकर, नंद बाबा के कुलदेव भगवान शंकर, अग्रसेन महाराज, वसुदेव जी, उनके कुलदेव भगवान शंकर, वृषभान जी के भी कुलदेव भगवान शंकर। भगवान तो आते हैं 100 साल, 50 साल, 20 साल, जैसा काम करना होता है किया और चले जाते हैं, परंतु शिव अनादि है। सतयुग में भी शिव थे, द्वापर में भी, त्रेता में भी शिव थे, द्वापर में भी शिव हैं और कलयुग में भी शिव हैं, ये नहीं जाते। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राम भक्ति विहार में। मैं ओम जी आज आपको लेकर आया हूँ बरसाना में उस स्थल पर आपको लेकर आया हूँ जहाँ पे किशोरी जी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे, जहाँ पे आज भी इस सरोवर का जल पीला ही रहता है और यहीं सरोवर के निकट ही प्रियेश्वर महादेव भी रहते हैं और उन्हीं के मंदिर में एक पुजारी जी हैं, पंडित बृजभूषण शास्त्री जी महाराज। तो आइए पंडित बृजभूषण शास्त्री जी से हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त करते हैं और आप भी हमारे साथ सत्संग लाभ प्राप्त कीजिए। ये पूछ रहे हैं महाराज जी कि ये जो प्रिया कुंड है, जो पीली पोखर है, ये कैसे हुआ और इनका पानी मतलब ऐसे पीला कैसे रहता है, थोड़ा इस बारे में बता दीजिए। देखो भगवत प्रेमियों, ये सरोवर यहाँ नहीं था। अच्छा, पहले ये यहाँ नहीं था? नहीं, सरोवर यहाँ नहीं था। जब राधा जी का प्रागट्य हो गया तो इस सरोवर को स्वयं राधा रानी ने प्रकट किया। अच्छा। बोले वो प्रकट कैसे हुआ, अगर उस कथा को अगर विस्तार से हम बोलते हैं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, परंतु हम आपको शॉर्ट में इस चीज़ को बताते हैं कि ये सरोवर किशोरी जी के द्वारा ही प्रागट्य है। राधा रानी के कर कमल माने हाथों से जल की धारा प्रकट हुई, उस जल की धारा से ही ये सरोवर बन करके तैयार हुआ। मतलब इस सरोवर राधा रानी ने प्रकट किया। जैसे भगवान श्री हरि के चरणों से गंगा जी प्रकट हुई, हृदय से यमुना जी प्रकट हुई, और जब मैया यशोदा ने कहा कि बेटा तेरे जन्म से पहले मैंने गंगा स्नान के लिए बोला था, तो तेने सारे 33 कोटि देवता यहाँ ब्रिज में प्रकट कर दिए, परंतु गंगा जी कहाँ हैं? यहाँ यमुना जी तो हैं, गंगा जी तो नहीं है। तो भगवान ने मन से मानसी गंगा जो कि राज्य की तलेटी में बहती है। अच्छा, तो 33 कोटि देवता में गंगा जी नहीं आई थी? गंगा जी उस समय नहीं थी। जब गंगा के लिए जब प्रश्न किया मैया यशोदा ने, तो मन से मानसी गंगा प्रकट करके फिर माँ को गंगा का दर्शन कराया कि देखिए है गंगा। अच्छा। तो ऐसे ही जैसे मन से मानसी गंगा प्रभु ने प्रकट की, ऐसे ही किशोरी जी की भी इच्छा हुई, तो उनके कर कमलों से जल की धारा प्रकट हुई, उस जल की धारा से ये सरोवर बन के तैयार हुआ। इसमें राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए। मेहंदी के हाथ धोते ही इस सरोवर का रंग मेहंदी का हो गया, पीला कलर का, हरे रंग का। हरे रंग का? हरे रंग का मेहंदी का जैसा कलर होता है वो आज भी है। अब इसको कहते हैं पीली पोखर, कहते हैं ना। इसका शुद्ध नाम है पीली की पोखर। पीली की पोखर? पीली की पोखर। अब पीली कौन है, उसके लिए राधा सहस्त्र नाम जवाब देता है। तब तक कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, तपे हुए सुवर्ण के समान जिनकी आभा है, रंग है, रूप है, वर्ण है। तो सोना कैसा होता है? अच्छा, पीला। पीला। तो जब सोना पीला होता है और जिसका व्हाइट कलर होता है उसे कहते हैं गोरी, भूरी। ऐसे ही किशोरी जी पीत वर्णा थी, सोने के समान उनका वर्ण था, इसलिए गोपियां उनको ओ पीरी, ओ पिर्रो,
इन नामों से पुकारती थी और वही नाम तप्त कांचन गौरांगी मतलब राधा सहित नाम में। ये पीली जो है एक राधा रानी का नाम है, इसीलिए इसको कहा पीली की पोखर। उसमें से की को हटा दिया, पीली पोखर शॉर्ट कर दिया, बस। उसका लोगों ने अर्थ लगाया कि पीले रंग की पोखर है, नहीं, पीली की पोखर। जैसे जल भी इसका तो हल्का पीला पीला दिख रहा है। पीला नहीं है, मेहंदी का ऐसा ही कलर होता है। आप मेहंदी लाओ, उसको देखो, ये मेहंदी का कलर है। ये उसी समय से सही रहता है। 1000 बार आप खाली कर दो, 1000 बार खाली कर देंगे, वाइट पानी भरवा देंगे, 2 दिन के अंदर में फिर मेहंदी का रंग छोड़ देगी। ये इसकी मर्यादा है। कभी इसको खाली आप लोग करवा? अभी हुआ है 100-200 बार। हमारे बाबा रमेश दास जी महाराज ने इसको अभी उद्धार कराया था, इसकी दलदल को सफा कराया था। 80-90 साल में इसकी सफाई नहीं हुई थी, तब सफाई कराई है, तो घोल घोल करके साली दलदल को, उसको सबको बाहर निकलवाया। उसके बाद वाइट पानी भरा इसमें 2 दिन। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई वाइट पानी तो भरवा दिया, अब ये मेहंदी का रंग कितने दिन में छोड़ती है। तो हम यहाँ रहते हैं, हमने देखा कि 2 दिन में इसको मेहंदी का रंग इस सरोवर ने छोड़ दिया। हम बोले, मैं देखो तो सही, सूर्य ने मर्यादा नहीं छोड़ी, चंद्रमा ने मर्यादा नहीं छोड़ी, अग्नि ने दाहकता नहीं छोड़ी, वायु ने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा, इस सरोवर ने भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। अभी वैज्ञानिक लगे, 6 महीने लगे रहे, बोले हम इसको डिस्टिल वाटर बना देंगे। हम बोले स्वागतम, आपका स्वागत है, आइए इसको डिस्टिल वाटर बनाइए। 6 महीने सिर मार करके चले गए, होपलेस हो गए। बोले भाई ये तो नहीं। उन्होंने जो भी इसमें क्रियाएं की उसका पब्लिक विरोध में हो गई। बोले इसमें से दुर्गंध आ रही है, क्या डाल दिया इसमें है, इसको पानी को दूषित और कर दिया, ये डिस्टिल वाटर क्या बनाएंगे, और दूषित कर दिया इन्होंने, दुर्गंध आने लगी। और हम यहाँ बैठे हैं, वहाँ से दुर्गंध यहाँ आ रही है। बोलिए इससे ज़्यादा और आपको क्या कहें? ब्रजवासियों से पूछो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, आप थोड़ी बोले तो यहाँ रह रहे हैं। मैं मेरी बात छोड़ के आप ब्रजवासियों से पूछो, वो उन्होंने ही मुझको बताया। बच्ची आई, आकर के कह रही है ताऊ जी मैंने यहाँ आना। मैंने कहा हाँ बेटा क्या बात है? बोले देखो दुर्गंध आ रही है ना। मैंने हाँ बेटा तो आएगा तो कोई बोलेगा नहीं। तो इसलिए एक नाम पीली की पोखर की हटा दिया, पीली पोखर। दूसरा प्रिया जी का कुंड, बीच में से जी और का हटा दिया, प्रिया कुंड। 2 नामों से ये विख्यात है। और ये प्रियेश्वर महादेव जो यहाँ ये पे प्रियेश्वर महादेव यहाँ कैसे विराजमान हुए, उसकी कथा है कि जैसे भोलेनाथ कन्हैया का दर्शन करने के लिए नंद भवन आए, के जब आए थे नंदेश्वर हो गए, वो वहां फिर आस लगा के बैठे हैं, तो कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। अब जब कन्हैया किसी पे चुप नहीं हुए, सब हार गए, तो बोले वो बाबा जी कछु कर गए हो जादू टोना, वह दर्शन नहीं कराए तो वो जादू टोना करके चलो गए। और जब ते जादू टोना करो मेरे लाला पे, जब ते रोवे ही रोवे। पूर्णमासी प्रोहतानी नंद बाबा की गुरु माता, वो आई कि भाई लाला क्या हो, लाला के क्या हो गया। जैसे तैसे तो इस 80 वर्ष की उम्र में पुत्र की प्राप्ति हुई, और वो भी ऐसा रो रहा है कि रोते रोते छाती फट रही है, मुख दूख गया पर रोना बंद नहीं हो रहा। चल करके देखूं, जब जाकर के सारा हालचाल पूछा है तब मैया यशोदा ने बताई एक बाबा जी आयो, वहाँ के नाग लटक रहे, त्रिशूल हो, डमरू हो, बागंबर हो, और वो कछु जादू टोना मेरे लाला पे कर गए, और जबते गयो जबते रोबे ही रोबे। बोले कि चाहे लाला डर गया होगा। डरे तो नहीं थे, डरे तो जब देखे ही नहीं है तो डरेंगे कहां से। अच्छा, देखे ही नहीं। तो बोले कैसो हो? बोले ऐसो। और ये मैंने देखो वो तो जमुना जी माऊ गए हुए। तो पूर्णमासी पुरोहितानी दौड़ी दौड़ी यमुना के पुलिन पर पहुंची है। वहाँ बाबा नेत्र बंद करके बैठे हुए आस लगा रहे हैं, मैंने कहा मुझे दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। मैं इतनी दूर से चल करके आया, मैया ने मुझे दर्शन नहीं कराए हैं। तो पूर्णमासी पुरोहितानी लेकर के आई हैं। तब बाबा बोले
कि राई नून ले आओ और लाला को मेरे सामने ले आओ। राई और नून, राई और नमक, नमक, हाँ, और बोले दोनों लेकर के आओ और लाला को ले आओ। तो मैया यशोदा लाला को लेकर के आई हैं, नंद बाबा राई नून लेके आए हैं। और जैसे ही हाथ में राई नून लिए हैं, 7 बार उसार करके जैसे नजर उतारते हैं, ऐसे नजर उतारी 7 बार और फूंक मार करके राई नून को फेंका। लाला चुप। तो बाबा बोले, नंद बाबा बोले कि या बाबाजी पे तो कछु जादू है, देख लो सबरो नंदगाम एक तरफ है गयो और लाला चुप नहीं भयो। और या बाबा जी ने फूंक मार के बाबा लाला को चुप कर दियो, यहाँ पे कछु हते हैं। बोले बाबा मैं तेरे हाथ जोड़ूं, मैं तो कहाँ ढूंढती डोलूंगी। मैया यशोदा कह रही हैं, बाबा नंद कह रहे हैं बाबा मैं तो को यहीं कुटिया बनवा दूं। तो भोलेनाथ तो राजी थे इस काम में कि कैसे भी मुझे स्थान मिले। तो बोले जैसे मैया तेरी इच्छा। बोले बाबा मेरे लाला के कछु होगा तो मैं तो बुला तो लूंगी, और तू चलो जाएगा तो कहाँ ढूंढती डोलूंगी। तो बोले मैया तेरी जैसे इच्छा। तो नंद बाबा ने संग की संग वहाँ कुटिया बनवा करके वहाँ विराजमान किया। नंद महल में, हाँ, नंद महल के द्वार पर। हाँ, वही नंदेश्वर महल। हाँ, वही नंदेश्वर। वहाँ तो आस लगा कर बैठे थे। जहाँ आसेश्वर है वहाँ आस लगा के बैठे। वो जो चिंता हरण है, चिंता हरण गया वहाँ गोकुल के पास में, वो बाद में आए हैं। वो बाद में आए। बाद में। हाँ। तो ये यहाँ पे कैसे आ गई ये बताइए। ये यहाँ जैसे वहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं नंदगाम नंद भवन पर, ऐसे ही यहाँ प्रिया जी का दर्शन करने के लिए आए थे। अच्छा। परंतु यहाँ बृषभान जी ने निषेध कर दिया था कि राधा के भवन में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं करेगा। वहां से तो चल के आ गए। जब यहाँ मालूम हुआ कि राधा रानी के भवन में तो बृषभान जी ने निषेध कर दिया, कोई पुरुष प्रवेश नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं था तो भगवान ने भी क्यों स्त्री वेश धारण किया। कभी मनहारन बन रहे, कभी पनहारन बन रहे, कभी लिलहारन बन रहे, कभी मालिन बन रहे, कभी रंगरेजन बन रहे। भगवान ने जनाना वेश क्यों धारण किया? बोले वो जनाना वेश धारण करके नाना रूप से और प्रवेश कर जाते थे, लीला में प्रवेश। लीला में प्रवेश। तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए वो आस लगा कर बैठे थे। हाँ, और वहाँ दर्शन करने के बाद फिर यहाँ पे आ गए। यहाँ आए प्रिया जी का दर्शन, प्रिया जी के दर्शन के लिए। जब भवन में प्रवेश नहीं था, बोले कि कन्हैया ही स्त्री बन करके जाता है, और मैं भी चलो अगर स्त्री का वेश धारण कर लेता हूं तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। क्यों? इन जटाओं को इतनी लंबी लंबी इनको कहाँ छुपाऊंगा? चंद्रमा को कहाँ छिपाऊंगा? गंगा जी को कहाँ छिपाऊंगा? और मैंने घूंघट डाल लिया और सर्प ने ऐसे हिला दिया घूंघट, तो फिर क्या होगा? है? फिर इस त्रिशूल को कहाँ त्यागूं? डमरू को कहाँ छोड़ूं? बागंबर को कहाँ छोड़ूं? ये गलत काम मेरे से नहीं होगा, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। और मैं वैष्णव हूं, मैं भक्त हूं, इसलिए मेरे से गलत काम नहीं होगा। बाबा ने ध्यान किया है। जैसे कलयुग में सूरदास जी, सुना है नाम सूरदास जी का? उनसे कोई लीला अछूती नहीं है। भगवान की जो भी लीलाएं, सूरदास जी से कोई लीला अछूती नहीं रही इस कलयुग में। और ये संत तो ऐसे हैं, ये वैष्णव तो ऐसे हैं, ये सतयुग के हैं, इनसे कैसे अछूती रह जाएगी? वल्लभाचार्य जी से सूरदास जी के विषय में सेवकों ने कहा, जय जय, सूरदास को दिखता है, ये झूठ बोलता है। सेवक बोले कि सूरदास को दिखाई देता है, आप जो जो लीला कर श्रृंगार करते हो वैसा वैसा ये वर्णन करता है, ये बहाना बनाता है, मुझे नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, ऐसे दिखता है, लेकिन दिखता है। हाँ। और सूरदास जी से जब वल्लभाचार्य जी ने पूछा, सूरदास जी ये सब ये कह रहे हैं तुमको दिखता है, तुम अंधे नहीं हो? सूरदास जी बोले नहीं जय जय, मुझे नहीं दिखता है। तो बोले तुम वर्णन कैसे कर देते हो? बोले ये तो कोई ठाकुर जी की कृपा है। बोले ऐसे नहीं मानेंगे, हम आपकी परीक्षा लेते हैं। गुरु हैं, ले सकते हैं। शिष्य गुरु की परीक्षा नहीं ले सकता, उसको अधिकार नहीं है, परंतु गुरु शिष्य की। बोले जैसे आपकी मर्जी। बोले सूरदास की आंखों पे पट्टी बांध दो। एक पट्टी बांधी, 2 बांधी, 3 बांधी, रुई का फुआ रख दिया ऊपर उठा करके, रुई रख दी नहीं, फिर पट्टी बांधी नहीं।
तो जैसे ठाकुर जी का श्रृंगार कर रखा था, तो उससे पहले जब वो वर्णन करने लगे सूरदास जी, तो उन्होंने पद रखना शुरू कर दिया। तो जब आंखों से पट्टी बंध गई, अब तो दिखना बंद हो गया। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि अभी परीक्षा होती है, जो श्रृंगार हो रहा है सबको उतार दो, ठाकुर जी को नंगा कर दो। तो जब नंगा किया ठाकुर जी का सारे श्रृंगार को उतार करके ठाकुर जी को जब निर्वस्त्र किया, तो बोले सूरदास जी अब गाओ। तो बस एक पंक्ति आई है सूरदास जी के उस पद में, आज हरे देखे नंगम नंगा, बस इतना ही बोले थे। बस 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 हो गई तेरी परीक्षा में सफल हो गए। बोले कि भाई ये जन्मांध तो है, पर इसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। ऐसे ही भगवान शंकर को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। अगर दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं थी तो सती जी का चरित्र, राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती जी गई हैं और भगवान शंकर ने बार बार मना किया है कि सती तू राम जी की परीक्षा मत ले। और जहां राम जी हैं, जब वहां पहुंची हैं तो क्या देख रही हैं? आगे राम, पीछे राम, दाएं राम, बाएं राम, जिधर देखें उधर राम। तो राम जी ने घूम करके जब देखा पीछे मुड़ करके, बोले माता आज कैसे बिना भूले के आप यहाँ अकेली वन में विचरण कर रही हैं? भगवान शंकर सब कुछ देख रहे हैं कि राम जी ने मेरी पत्नी से माता कहा है। सती जी ऊपर नीचे डोल गई कि ये क्या हुआ मेरे से अपराध, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, ये तो ब्रह्म ही है। मैं तो साधारण पुरुष समझ रही थी इनको, और वाकई में ये ब्रह्म हैं। इन्होंने मुझे जान लिया, पहचान लिया। अब मैं कैसे जाऊं घर? और अगर शंकर जी पूछेंगे तो मेरे पति को मैं क्या जवाब दूंगी? वही कारण था कि सती जी को बाम अंग से हटा करके भगवान शंकर ने दाहिने अंग में धारण किया। माता का स्थान वहां से बैठे बैठे कैलाश पर सब कुछ लीला को देख रहे। ऐसे ही जब यहाँ आए तो बोले भाई भवन में प्रवेश नहीं है तो मुझे दर्शन कैसे होगा? तो ध्यान में बैठ गए। अब ध्यान में क्या देख रहे हैं कि प्रिया जी अपने सरोवर में नित्य स्नान के लिए आती हैं। अच्छा, इस सरोवर में? इस सरोवर में एक तो ध्यान में ये देखा, फिर दोबारा फिर ध्यान किया तो वो क्या देख रहे हैं कि प्रिया जी अपने सरोवर पर नित्य भ्रमण के लिए जाती हैं सखियों के साथ में। तो जब दूसरे ध्यान में जब देखा कि नित्य भ्रमण के लिए जाती हैं, बोले हो गया काम, अब मुझे भवन में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सरोवर पे जाके बैठ जाऊंगा तो मुझे दर्शन हो जाएगा। तो इसी स्थान पर आकर के बैठे हैं। प्रिया जी आई हैं भ्रमण के लिए। बाबा ने दर्शन किया। दर्शन करते ही बाबा कह रहे हैं अरे ये तो सब छोटे छोटे हैं। चांदी की पिंडी आपने दर्शन की है पहले, इसके अंदर मात्र इतनी तो ऊंची है और इतनी मोटी है, बाल रूप में दर्शन है। मतलब छोटे बालक, बच्चा का रूप ले लिया यहाँ भोलेनाथ ने, और बालक बन करके ही वहां आए हैं। बालक बन करके ही नंद भवन आए हैं। तो गोपी जब गई हैं, बाबा द्वार पर खड़े बालक रूप में, तो गोपियां जा रही हैं बधाई लेने के लिए और बधाई देने के लिए। तो किसी गोपी ने जाकर के कहा अरे मैया एक बड़ा अद्भुत साधु, बालक साधु तेरे द्वार पर खड़ा है। तो मैया से कह रही है गोपी, देखो री एक बाला योगी, एक बालक साधु, मैया देखो री एक बाला योगी द्वार हमारे आया, अंग भभूत बगल मृगछाला सर्प गले लपटाया, देखो री एक बाला योगी द्वार हमारे आया। तो मैया को जब मालूम पड़ी एक बालक साधु द्वार पर है तो दौड़ करके आई। तो मैया यशोदा ने पूछा बाबा क्या चाहिए? अरे जो चाहिए सो मांग ले, ये सबको दे रही हूं तो को दूंगी। तो भगवान बोले, मैया यशोदा से कह रहे ना चाहिए तेरो पाट पटंबर, ना चाहिए मृगछाला। मैया तू कछु दे, वो कछु ना चाहिए तो का चाहिए? तो बोले अपने लाला के दर्शन करा दे। मैं तो ये चाहूँ अपने लाला के दर्शन करा दे, ये मेरी चाह है। बोले बाबा बस यही बात है, मत कीजिए। बाबा ने हट के रहियो, बाबा ने हट के रहियो, यही है सवाल रे।
दर्शन करत ही मेरो डर जाए लाल रे। बाबा तेरा वेशभूषा देख के मेरो छोटो सो लाला है जो डर जाएगा, मैं दर्शन ना कराऊंगी। तो बाबा क्या कह रहे, मैया तेरे हाथ जोड़ू, मैया तेरे गोड़ लगू, तेरे पैर पकड़ू, तू मुझे लाला के दर्शन करा दे, मैं बहुत दूर से आया हूँ मैया। हैं मैया ने के दर्श करा दे, यही है सवाल री। और दर्शन करत ही मेरे कट जाए जंजाल री। मैया मेरे सारे जंजाल कट जाएंगे, तूने के दर्शन करा दे। मैया बोली बाबा सब स्वीकार है पर दर्शन नहीं कराऊंगी। जब मैया ने मना कर दिया तो हताश उदास निराश होकर के बाबा यमुना के पुलिन पर पहुंचे और वहाँ आस लगा करके बैठ गए। वहाँ आसेश्वर नाम हुआ। ऐसे ही बालक बन करके जब यहाँ बैठ गए हैं तो प्रिया जी की नज़र पड़ी है। बोले अरे ललता, अरे विशाखा, देख एक बालक साधु बैठा, चल सत्संग करेंगे, दौड़ करके वार्ता करेंगे। जब सन्मुख आई हैं तो क्या देख रही हैं प्रिया जी? चंद्रमा, गंगा जी, सर्प, जटा, जूट, त्रिशूल, डमरू, बागंबर। बोले कि ललता, अरे विशाखा, ये बालक साधु नहीं है, ये तो परम वैष्णव भगवान सदा शिव हैं। पहचान गई? हाँ, किशोरी जी ने पहचान लिया। बाबा उठे, चरणों में लेट गए, गदगद हो गए बाबा। आहा, मेरे बड़े अहोभाग्य, मैं जिस कार्य को, जिस मनोरथ को लेकर के आया, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। मुझे प्रिया जी के दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। चरणों में पड़े हैं। उठे, किशोरी जी की छवि को लिया, हृदय में विराजमान किया और कह रहे, प्रिया जी कह रही हैं बाबा मैंने आपको पहचान लिया है, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ बैठो। प्रिया जी ने आसन दिया। प्रिया जी ने ही यहाँ पे बैठाया? हाँ, स्थान दिया, बाबा यहाँ बैठो आप। आसन पर विराजमान किया, विराजमान करके अर्घपाद्य से, षोडशोपचार से पूजा की, स्थापना की और कहा बाबा अब आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं विराजमान रहो, आपसे मिलने के लिए मैं नित्य आपके पास आऊँगी। तभी से बाबा यहीं विराजमान हैं। प्रिया जी द्वारा स्थापित होने से इनका नाम प्रियेश्वर महादेव पड़ा। जैसे राम जी ने स्थापना की तो नंदीश्वर नाम हुआ, या प्रिया जी ने स्थापना की प्रियेश्वर नाम हुआ, जानकी वहाँ जानकीश्वर नाम। आई चिंताहरण जो महादेव है गोकुल में, चिंताहरण जब नंद बाबा को चिंता होती थी ना, लाला की, अपने लाला की, हाँ, पूतना उठा ले गए मेरे लाला है। अरे सक्टासुर ने मेरे रथ गाड़ी के नीचे दबा के मार दियो हो तो मेरो लाला, तृणावर तो उठा के ले गो मेरे लाला है। यमलार्जुन के वृक्षन के नीचे दब के मर जा, तो ये बार बार बाबा चिंता करते थे अपने लाला की और जाकर के दौड़ करके बाबा के पास जाते थे, बाबा मेरी रक्षा करो, बाबा मेरे लाला की रक्षा करो, मेरे कृष्ण बलराम की रक्षा करो। तो बाबा चिंता का हरण कर लेते थे, उनके मन को शांति दे देते थे। इसी से उनका नाम चिंताहरण। महादेव। हाँ, क्यों? जब जब एक बात और बताऊं आपको, राजा दशरथ के कुलगुरु कुलदेव भगवान शंकर, राजा जनक के कुलदेव भगवान शंकर, नंद बाबा के कुलदेव भगवान शंकर, अग्रसेन महाराज, वसुदेव जी, उनके कुलदेव भगवान शंकर, वृषभान जी के भी कुलदेव भगवान शंकर। भगवान तो आते हैं 100 साल, 50 साल, 20 साल, जैसा काम करना होता है किया और चले जाते हैं, परंतु शिव अनादि हैं। सतयुग में भी शिव थे, द्वापर में भी, त्रेता में भी शिव थे, द्वापर में भी शिव हैं और कलयुग में भी शिव हैं। ये नहीं जाते, वो तो कहते हैं कि तुम रहो यहाँ, तुम सत्ता को संभालो, सारे जगत को आप संभालेंगे, कोई नहीं संभालेगा। इसलिए बाबा नहीं जाते हैं। और जब जब बाबा भगवान अवतार लेते हैं तब तक अपने शिव को याद करते हैं दर्शन करने के लिए, और भगवान से मिलन के लिए आतुर रहते हैं। क्योंकि ये वो भक्त नहीं हैं, ये ऐसे भक्त हैं
जो अविनाशी हैं, इनको अविनाशी कहा है। उन्होंने जब जब नंद बाबा को चिंता हुई तब तक उनकी चिंता का हरण किया। दौड़े दौड़े जाते थे, बाबा कैसे करूं, ऐसो है गो। मैंने कोई चिंता मत करे, घबरावे मत, तेरे सब है जा। चिंता हरण, इससे नाम पड़ा। ये जो ये प्रभु जी ये जो कहा जाता है कि वृंदावन जो है जमुना जी गिरिराज जी के तलहटी में बहा करती थी, ये बात सही है क्या? हाँ, बिल्कुल सत्य है आपकी बात। भागवत का श्लोक बोलता है, भागवत का श्लोक बोलता है, जब यमलार्जुन के वृक्षों का उद्धार कर दिया, उसमें से नलकूबर और मणिग्रीव निकले जो जड़ वृक्ष बने पड़े थे नारद जी के साप से, तो मैया यशोदा बाबा नंद डर गए। तो उन्होंने वहाँ गोप ग्वाल बालों को सबको इकट्ठा किया। तो उनमें सबसे बड़े वयोवृद्ध थे उपनंद जी। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है नंदराय, तुम बालकन की रक्षा करना चाहते हो और गोकुल छोड़ना चाहते हो, तो मेरी सलाह तो एक है, वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वृंदा नाम का वन है। उस वृंदावन में गिरिराज जी हैं। वृंदावन में गिरिराज जी हैं। और गिरिराज जी के क्या है कि उसमें सुंदर सुंदर गुफाएं सोने के लिए, हम लोग उन गुफाओं में सो जाया करेंगे। और गौओं को खाने के लिए हरी हरी घास है, पीने के लिए सुंदर सुंदर झरनाओं का जल मिलेगा। और उस गिरिराज पर्वत पर बड़े बड़े सुंदर फलदार वृक्ष है, भूख लगेगी तो खाने के लिए फल भी हैं। इसलिए चलो वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम, वहां गिरिराज जी भी हैं, उन गिरिराज जी की तलहटी में चलो। तो ये बरसाना जो था ये गिरिराज जी की तलहटी में था। बरसाना गिरिराज जी के तलहटी में था। क्यों था तलहटी में? आज तो गिरिराज जी लुप्त होने के लिए जा रहे हैं, कलयुगे कल चतुर्चंडे। लोग कह रहे हैं, मैं प्रमाणित करता हूं कि ये चौथा चरण चल रहा है, लेकिन ऐसे तो परंतु संकल्प में ब्राह्मण बोलते हैं कलयुगे कल प्रथम चरणे। क्यों? कि जब मुगल काल आया, 550 वर्ष देश ने गुलामी स्वीकार की, उसमें हमारे सारे कर्म धर्म सब खत्म हो चुके थे। ग्रंथ को हम खोल करके नहीं देख सकते, पंचांग हम बना नहीं सकते हैं। अब 550 साल में कितनी पीढ़ियां बदल गईं, उसमें सब कुछ लुप्त हो गया। चलो मुसलमानों से जो है निजात पाई तो 200 साल ये गोरे आ गए, अंग्रेजों ने 200 साल देश को गुलाम बना करके रखा। इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया, उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया, सनातन को मसलते ही जा रहे हैं। हमारे मंदिर देवालय सबको नष्ट भ्रष्ट किया गया, आपके सामने है। 550 वर्ष में जाकर के अब राम जन्मभूमि की मुक्ति हुई है, वो भी न तो मोदी जैसा शासक आए न ये राम मंदिर बने। धन्य है उसको जिस माँ ने उसको जन्म दिया है। अब कहे कांग्रेसी तिल मिला रहे हैं, अरे तुमने कुछ सोचा? 70 साल में तुमने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, 70 साल में तुम मंदिर बना नहीं पाए। उसने 5 साल प्रधानमंत्री रहा है, 7वीं साल में तो मंदिर को स्टार्ट करो। फैसले भी करा दिए, सब काम करा दिए और नींव रखवा दी, नहीं मंदिर बन करके तैयार हो गया और राम जी विराजमान भी हो गए। शासक हो तो ऐसा हो, कोर्ट के माध्यम से सब सिस्टम बाय सिस्टम, कोई कैसे भी बनवाए। क्या इनकी सरकार नहीं थी? क्या ये नहीं कर सकते थे? लेकिन ये तो विरोध उसमें कर रहे हैं ना। परंतु ये तो तुष्टीकरण की नीति, मुसलमानों की वोट कट जाएंगी। दूसरी बात, हिंदू मुसलमान दंगा हो जाएगा, देश फिर टूट जाएगा। तुम में है ये दिल है, उसमें कलेजा है। धारा 370 भी खत्म कर दी उसने। राम मंदिर को भी जजमेंट करा करके बना करके निर्माण करके दे दिया है। तो भगवत प्रेमियों, गिरिराज पर्वत, ये बरसाना गिरिराज जी की तलहटी में था। इस समय छोटा सा रहेगा। गिरिराज पर्वतों के राजा। गिरिराज, गिरि माने पर्वत, राज माने राजा।
पर्वतों के राजा थे। शास्त्र वर्णन कर रहा है कि इतने ऊंचे गिरिराज जी थे कि जब उनकी शिखर को ऐसे देखते थे ना तो सिर की टोपी नीचे गिर जाती थी, इतने ऊंचे थे। और इस समय तो जब पर्वत होते हैं तो पर्वत तो ऐसे ही तो होंगे, तो उनका जो नीचे का जो मोटा भाग है वो पुलस्त ऋषि के द्वारा शापित हैं गिरिराज जी। बोले शापित कैसे है? कि पुलस्त ऋषि द्रोणाचल के पास गए। उस समय गिरिराज जी की जो शिखर थी अप्रतिम थी, दिव्य थी। पुलस्त ऋषि, हाँ, रावण के खानदान क्या, रावण के पूर्वज थे। पुलस्त के हुए विश्वश्रवा और विश्वश्रवा के हुए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये थे। तो पुलस्त ऋषि गए द्रोणाचल की शरण क्या, उनके पास में। बोले द्रोणाचल हम तुम्हारे पास में आए हैं कुछ लेने के लिए। बोले महाराज मांग लो, जो तुम्हारी मर्जी है, मेरे लायक कोई सेवा है मैं करने को तैयार हूं। बोले तुम्हारा पुत्र है गिरिराज, इसे मुझे दे दो। अच्छा। गिरिराज जी की शिखर अलग थी द्रोणाचल में। अलग अलग शिखर जो होती हैं तो उनकी सुंदरता दिव्यता अलग होती है। जैसे हिमालय की है ना, हिमालय में बोले फलानी शिखर, फलानी पर्वत, फलाना पर्वत, ऐसे है ना, ऐसे ही द्रोणाचल की भी अलग अलग शिखर थी, जिसमें सबसे सुंदर और दिव्य शिखर थी गिरिराज। तो बोले कि तुम अपने पुत्र गिरिराज को हमें दे दो। तो बोले महाराज मैं तो मने नहीं करूं, अब मैंने आपके लिए गिरिराज को दे दिया और इनकार कर दिया, चले जाओ और उनसे कहो कि तुम मेरे साथ चलो। उनको तो पता था द्रोणाचल को मैंने मना किया और मुझे साप लगा, ये क्रोधी ब्राह्मण है। हाँ, इसलिए मैं मना नहीं करता, आप चले जाओ, अगर वो जाने को तैयार है ले जाओ। तो पुलस्त ऋषि गिरिराज के पास गए, गिरिराज से निवेदन किया। गिरिराज बोले महाराज कहो कैसे आगमन हुआ। बोले गिरिराज मैं तुझे लेने के लिए आया हूं, तू मेरे साथ में काशी चल, मैं तुझे काशी ले जाकर के विराजमान करूंगा। तो ये पुलस्त ऋषि काशी रहते थे? हाँ, ले जाकर के तपस्या करते वहां काशी में। हाँ। तो तुम मेरे साथ काशी चलो, मैं तुम्हारी शिखर पर बैठ करके तप करूंगा। तो गिरिराज बोले महाराज मैं चलने के लिए तैयार हूं। क्यों तैयार हो गए? बोले कि अगर मना करूंगा तो सांप दे देंगे, इसलिए चलने में ही भलाई है, परंतु इनको बांध लो। गिरिराज बड़े बुद्धिमान। गिरिराज बोले महाराज मैं चलने के लिए तैयार हूं, पर एक शर्त है कि यहां से तुम मुझे गिरिराज मान काशी ले जाकर के रखोगे, मैं चलने को तैयार हूं। अगर बीच में कहीं आपने रख दिया तो फिर मैं यहां से उठ करके नहीं जाऊंगा। ये वचन ले लिया। बोले नहीं मैं सीधा काशी ले जाकर के रखूंगा, बीच में अगर मैं रख दूंगा तो तुम मत जाना। वचन ले लिया। अब क्या होता है कि वहां से चलते हैं द्रोणाचल से काशी के लिए, रास्ता यही था, मार्ग यही था। तो जब ब्रिज में आए हैं तो भागवत कह रही है जयति तेधिकम जन्म ना ब्रिज श्रियत इंदिरा सस्व दत्र ही दयत दिश्यताम दीक्षतावका त्वय धृता सब त्वाम विचिन्वते। इसका अर्थ है हे श्याम सुंदर, आपके इस ब्रिज में प्रकट होने से इस ब्रिज की शोभा बैकुंठ आदि दिव्य लोकों से कहीं अधिक हो गई है। तभी तो यहाँ अखिल सौंदर्य एवं लावण्य की स्वामिनी श्री लक्ष्मी महारानी अपने नित्य निवास बैकुंठ धाम को छोड़ करके इस ब्रिज में निवास कर रही हैं, और हम ब्रिज गोपी आपकी अपनी इस अर्धरात्रि के समय में आपके अंतर ध्यान होने पर रात में रोती बिलखती आपको खोजती हुई इस वन में भ्रमण कर रही हैं। तो वैकुंठ आदि दिव्य लोकों से कहीं अधिक इसकी शोभा थी। उस शोभा को देख करके गिरिराज जी का मन मचल गया। गिरिराज जी ने भार बढ़ाया। पुलस्त ऋषि व्याकुल हुए, बोले गिरिराज भैया दो मिनट के काजे रुक जा, मुझे लघु शंका के लिए जाना है। गिरिराज जी बोले महाराज जैसे तुम्हारी इच्छा। झट रख दिया। रख करके लघु शंका गए, हाथ धोए पैर धोए। बोले चलो गिरिराज। बोले महाराज कहाँ?
बोले कि काशी, बोले महाराज मैंने पहले कह दिया था कि काशी ले जा करके रखोगे तो मैं चलने के लिए तैयार हूं, बीच में कहीं टेक दोगे तो फिर नहीं जाऊंगा। वचन दिया है आपने, आपने वचन दिया, आप अपने वचनों पर रहिए, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो उस समय पर पुलस्त ऋषि को जब मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो पुलस्त ऋषि ने शाप दिया कि गिरिराज मैं तुझे शाप देता हूं, तिल तिल तू रोज जमीन में धसेगा और जिस दिन तू लुप्त हो जाएगा उस दिन घोर कलकाल आ जाएगा। तो आज गिरिराज जी छोटे से रूप में रह गए हैं, सब जमीन में धस गए। तो जो ये बरसाना था ये तलहटी में थे, तो जो चौड़ा हुआ फील्ड था जो तो वो भाग सब नीचे जमीन में धस गया। इसीलिए वो दूरी, अब भाई ये है, अब आप सोचो ये सब दब जाएगा तो ये तो यहाँ आ गया ना, तो कितनी दूरी बनी। और पर्वतों की श्रृंखलाओं को आप देखते ही हैं, पर्वत श्रृंखला कैसी होती है, इसलिए ये दूरी आपको दिखाई दे रही है। जी वहाँ दिखाई देने लगे और ये यहाँ दिखाई देने हाँ लगे। तो नंद बाबा जब आए हैं तो गिरिराज जी की तलहटी में कहाँ आए हैं? वृंदावन में बरसाना बरसाना आए हैं। और बरसाना आकर के बोले बृषभान जी हम तो आपकी शरण में आए हैं, देखो हम तो अपना गांव छोड़े आए, क्यों कि हमारे ये बालक जैसे तैसे तो भगवान ने हमको ये 2 बालक दिए और इनको भी राक्षस मारने के लिए आतुर हैं। पूतना आई वो उठा ले गई, सक्टासुर आया उसने गाड़ी के नीचे दबा के ही मार दिया होता, तृणावर्त तूफान का रूप लेकर के आया वो उठा करके ले गया, वो तो हमारा लाला बार बार बच गया। और अभी अभी कल की बात है बृषभान जी, 2 बड़े बड़े विशाल वृक्ष हमारे बाप दादे के समय के वो गिरे और मेरो कन्हैया वृक्ष के नीचे दब के मर जातो। हम तो डर गए और हम तो आपकी शरण में आए, बताओ हम कहाँ रहें? तो बृषभान जी बोले घबराओ मत। तो बृषभान जी ने इशारा किया एक विशाल वट वृक्ष की ओर। उस जगह आज भी संकेत वट, संकेत माने इशारा, और वट वट वृक्ष था। उस जगह पर संकेत वट नाम का गांव बसा है। उस जगह पर संकेत वट बिहारी नाम से ठाकुर जी विराजमान हैं। बोले इस वट वृक्ष से उधर में जो जंगल पड़ा है, वन पड़ा है, उसमें अपने नाम का गांव बसा लो। तो इसी जगह पर जाकर के नंद बाबा ने अपने नाम का गांव बसाया। अक्रूर जी भी यहीं आए और उद्धव जी भी यहीं आए। इसलिए चलो वृंदावन। तो वृंदावन में कहाँ आए? बरसाना। और बरसाना से कहाँ? इस वृंदावन में अपने नाम का गांव बसाया। इसलिए असली वृंदावन है वो ये है बरसाना। अब आचार्यों ने इसका अलग अलग भाग कर दिए, वन वृंदावन, निज वृंदावन, ये आचार्यों का मत है। वन वृंदावन, निज वृंदावन, महल वृंदावन, कामकेल वृंदावन। वन वृंदावन जिसे आज वृंदावन कहा जाता है, वृंदाया तुलस्याया वनम इति वृंदावनम, या तुलसी जी का वन था उस जगह पर। तो ये जो निधि वन में जो वृक्ष हैं प्रभु जी, वो क्या तुलसी जी की हैं? तुलसी के नहीं है, ये लता पताएं तो सभी जगह पहले से ही थी। लता पताएं हैं ना? हाँ, परंतु जैसे ये तुलसी का वन हुआ करता था। एक गांव है, एक गांव है, उसमें ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है और सारी कास्ट हैं, तो लोग कहते हैं भाई बामनन को गांव। हाँ, बात समझ में आई। ठीक ऐसे ही वृंदा चारों तरफ तुलसी तुलसी थी, परंतु वृक्ष सभी थे, सभी थे, कहीं कहीं कम मात्रा, दूर दूर फासले पर, जैसे यहाँ है एक, यहाँ है एक, यहाँ है एक, वहाँ है ऐसे, परंतु और जो जगह खाली है उसमें तो तुलसी तुलसी है ना, इसलिए वृंदावन। जो आदि वृंदावन है, आदि वृंदावन नहीं, वन वृंदावन, निज वृंदावन गिरिराज जी, और महल वृंदावन नंदगांव बरसाना, जहाँ प्रिया प्रीतम
महल में विराजमान है, नंद बाबा महल में विराजमान है। कुछ लोग कहते हैं कि आदि वृंद जो काम बन है, काम बन है, काम केल वृंदावन, वहाँ हाव भाव विलास भरी हुई लीलाएं की हैं, इसलिए काम बन। ये तो सारे वृंदावन, हाँ, काम केल वृंदावन, हाव भाव विलास भरी हुई हंसी मजाक है। स्त्री माने गोपियों के साथ में हास परिहास, उनके मन की इच्छा को पूर्ण करना, ये सारी विलास भरी हुई लीलाएं जहाँ की हैं वो काम बन। और वहीं मन कामेश्वर, गोपियों के मन की कामना को पूर्ण किया, इसलिए मन कामेश्वर रूप से भगवान शंकर वहां विराजमान है। समझ गए ना? तो वृंदावन आपने पूछा, वृंदावन मेन वृंदावन बरसाना, मैं भागवत से बोल रहा हूं, परंतु इन रासाचार्यों ने, इन भागवताचार्यों ने उसी वृंदावन का प्रचार किया, इन सब का मतलब विस्तार, परंतु शास्त्र को खोला नहीं कि भाई असली वृंदावन तो बरसाना और नंदगांव है। नंद बाबा वहां पहुंचे और वहां अपने नाम का, तो कहां आए हैं गोकुल से? वृंदावन कौन सी जगह आए? बताओ ना, आप दो ना प्रमाण, मैं तो प्रमाण दे रहा हूं और वर्तमान में आपके सामने प्रमाणित है, उनके नाम का गांव बसा है। उद्धव जी यहाँ आए, अक्रूर जी यहाँ आए, बताओ वहां कहां आए? हाँ, प्रमाण भाई बताओ ना। इसलिए ये राइट है। आपने जो कुछ बोला, मैं किसी को रॉन्ग कहने का अधिकार नहीं है, मैंने अपना मत व्यक्त किया है, आप लोगों ने अपने मत व्यक्त किए। तो आपने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर मैंने आपको दिया। अंग्रेज यहाँ पे नहीं आया था मंदिर तोड़ने के लिए? क्या? जैसे अंग्रेज ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था ना। अंग्रेजों ने मंदिरों को तो इतना नहीं क्षति पहुंचाई, परंतु अपने धर्म का प्रचार किया। उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया, हिंदुओं को लोभ लालच दे दे करके जो गरीब हैं उनको इस ईसाई धर्म में प्रवेश कराया। औरंगजेब ने, और औरंगजेब ने तो मारो काटो किया, परंतु अरे आया ही नहीं, यहां तो खदेड़ दिया राधा रानी ने। असुरन ने करी चढ़ाई, असुरन ने करी चढ़ाई, सेना आंधी दई बनाई, कारे पर्वत दिए भगाए, बरसाने वारी श्री राधे तेरी हो रही जय जयकार, बरसाने वारी श्री राधे। भक्तन को मान बढ़ायो, दुष्टन को मार भगायो, तेने अष्ट भुजा लई धार, बरसाने वारी राधे तेरी हो रही जय जयकार, बरसाने वारी राधे। किशोरी जी अष्टभुजा धारण करके हो गई। जैसे ही औरंगजेब ने पीछे से, यहां से 2 किलोमीटर चले जाओ आप, हिंदू को मुसलमान बना करके छोड़ दिया। और ये जो पहाड़ी है ऊंचे गांव वाली, इधर में यूपी उधर में राजस्थान, और जैसे ही इस पहाड़ी को औरंगजेब ने पार किया तो सेना अंधी हो गई औरंगजेब की। पार करते ही अंधी हो गई, सीमा में प्रवेश करते, बरसाना की सीमा में प्रवेश करते ही सेना अंधी हुई। अच्छा, फिर पीछे हटे कि भाई दिख नहीं रहा है कुछ भी, यहाँ फिर दिखने लग गया, फिर सेना आगे बढ़ी है, आगे बढ़ी, फिर आंधी हो गई। हाँ, फिर दोबारा आंधी हुई है, फिर पीछे हटी है, फिर तीसरी बार आगे बढ़े हैं। तो जैसे ही तीसरी बार आगे बढ़े हैं तो एक एक सैनिक के सामने एक एक रूप में अलग अलग किशोरी जी ने अष्टभुजा धारण किया और अपने इन ब्रजवासियों की रक्षा के लिए प्रकट हो गई। और प्रकट होकर के मार मार करके खदेड़ करके औरंगजेब सिंह की सेना को, कारा पर्वत हमारे यहाँ कहते हैं झिरका फिरोजपुर, ये हरियाणा बॉर्डर पर पड़ता है, वहां तक भगा करके ले गई हैं। और वहां भगा करके जब वो पीछे लौट गया तब वापस लौट करके आई। दुष्टन को मार भगायो, भक्तन को मान बढ़ायो, तेने अष्टभुजा लई धार, बरसाने वारी श्री राधे।
यहाँ मुसलमान क्यों नहीं आ पाए? यहाँ तो रक्षा किशोरी जी ने की है, कौन करने वाला है? कन्हैया भी छोड़ करके चले गए। इस ब्रिज को किसने बचाया? ब्रिजवासी रोते रहे, तड़पते रहे, गैया बछड़ा रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। किसने इनको धैर्य बधाया? यहां से जाने के बाद में मथुरा और मथुरा से द्वारका कन्हैया लौट के आए और मिलन भी कहां हुआ है? कुरुक्षेत्र में, जब सूर्य ग्रहण पर। ये किशोरी जी की कृपा से जिंदा है। किशोरी जी ने अपने ब्रिज को बचा करके रखा। वो रही हैं तो ब्रिजवासी भी यहाँ बने रहे, वरना कन्हैया तो चले गए। तो भैया जब वो चले गए तो रक्षा कौन कर रहा है? अष्टभुजा धारण करके मुसलमानों को मार मार करके खदेड़ा भगाया। ये किसने भगाया? अगर किशोरी जी नहीं होती तो यहाँ भी हिंदू से मुसलमान हो जाते। तो हमारी किशोरी जी यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ हिंदू से मुसलमान क्यों नहीं हुए? इसी कारण नहीं हुए। आया है वो यहाँ, औरंगजेब आया है, सीमा तक आ गया। यहाँ से आगे 2000 गांव हैं जो हिंदू से मुसलमान की है। गांव के गांव जला दिए, लाइन लगा करके हिंदुओं को खड़ा कर दिया। गोलियों से भून दो इनको, या तो इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा क्रूर शासक। परंतु ये सनातन है, इसने कभी किसी को धर्म परिवर्तन के लिए मारा नहीं, कोई दबाव नहीं दिया। आज कितना ईसाई सनातन धर्म में आ गया, कितना मुसलमान सनातन को स्वीकार कर रहा है, प्यार से, प्रेम से, भाईचारे से। परंतु हमारे सनातन ने कभी तलवार नहीं उठाई, प्यार से ही अपना कर लिया। कितनी बच्चियां आ रही हैं, वो सनातन को स्वीकार कर रही हैं इस्लाम में से। बोले हिंदू अच्छे हैं जो एक को पकड़ लेते हैं और सारे जीवन निभा देते हैं, और ये इस्लाम तो एक को पकड़ा छोड़ दिया, दूसरी पकड़ ली नहीं, दूसरे को पकड़ा उसको छोड़ दिया। इनके यहाँ स्त्री के लिए सम्मान ही नहीं है। हमारे सनातन धर्म में क्या कहा है? हमारा सनातन धर्म कह रहा है यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में देवता रमण करते हैं, लक्ष्मी निवास करती है। जो इस नारी को अपमानित करता है, हम ये नहीं कहते कि सभी स्त्रियां सही हैं, उनमें कुछ गलत भी होती हैं। और उसी के कारण जब वो बार बार परिवार के लोग समझाते हैं, जब वो नहीं मानती तो फिर उनके ऊपर में डांट फटकार भी वो लगाते हैं। परंतु शास्त्र तो हमारा कह रहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस्लाम में तो बेकदर ये है। वो तो धन्य है इस मोदी के लिए जो उस इस्लाम को स्वीकार करने वाली जो औरतें हैं उनके भी जीवन को सुंदर बना दिया, उज्जवल बना दिया है। ऐसी धारा लगा देने कि जो भी तलाक करेगा, 3 तलाक 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 कह दिया, त्याग कर दिया, अब करके दिखाओ ना, उनको भी सुरक्षित कर दिया। ये मोदी ऐसा है। उसने अगर मोदी की सत्ता तो कब की चली जाती, परंतु मोदी कोई भी काम करता है पहले सोचता है, समझता है, विचार करता है कि कहीं गलत ना हो जाए, तब उसके बाद में मुंह से निकालता है। ये एक दैवीय कृपा है, ये ईश्वरीय शक्ति उनको प्राप्त है। और कहना भी आसान है, शास्त्र भी हमारा कहता है कि राजा के अंदर में समस्त लोकपालों का तेज विद्यमान रहता है। वो राजा है, उसमें लोकपालों का तेज है, ठाकुर जी उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ बरसाने में औरंगजेब ने प्रवेश तो किया, परंतु सेना अंधी रह गई। कुछ लोग बोलते हैं महाराज कि राधा किशोरी ने उसको गुड़साल में बांध दिया। नहीं, वो कंस के लिए कहा है।
कंस के लिए कहा कि सारे राजा महाराजा कर देते थे कंस के लिए, पर बृषभान जी कर नहीं देते थे। नंद बाबा ने भी कर दिया है कंस के लिए, भागवत में वर्णन आया है। नंद महोत्सव चल रहा है और कंस ने कर मांगा, तो नंद बाबा गोप ग्वाल वालों को रक्षा में नियुक्त करके कंस का वार से कर देने के लिए गए हैं और वहाँ फिर जाकर के कर दे करके वसुदेव जी से मिले हैं। भागवत को खोलो, वहाँ वर्णन मिलेगा हैं। तो ऐसे ही बृषभान जी का कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि इन्होंने कर दिया है। तो कंस ने सोचा कि भाई सब राजा कर देते हैं और बृषभान जी मुझे कर नहीं देते, अब मैं बृषभान से भी कर ले लूँगा। तो बरसाने का जो रास्ता था ये बृषभान कुंड के किनारे पे होके था उस समय। और रास्ता क्या थे, पगडंडियाँ थीं, खेतों में होकर के मेड़ 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 चले आओ। एक संत मिला मुझे कलकत्ता में, मैं रहता था तेतुल तल्ला आश्रम, श्याम बाजार कलकत्ता 4, 1 नंबर मोहन बागान लाइन में। तो वहाँ मंदिर था गौरांग महाप्रभु का, मैं उसमें रहता था। एक छोटी सी कुटिया मुझे दे रखी थी, मैं उसमें रहता था, अपना कहीं जाना आना और रात को आकर के अपना विश्राम करना। तो वहाँ एक संत मिला मुझको, 120 वर्ष की उम्र उसकी थी उस समय, ये आज से 40 वर्ष पहली बात बता रहा हूँ मैं। तो मैंने पूछा, बाबा अपनार आयु? बोले बाबा 120 बछर, माने 120 वर्ष हमारा आयु है। और वो 120 वर्ष की उम्र में वो संत ऐसा था कि अपना आसन स्वयं बंडल बनाया और दोनों हाथों में ऐसे लपेटा, पीठ पे लिया और लाठी लेके चलता था। नवद्वीप से आता था वो नियम सेवा में। तो हम बोले बाबा तुम ब्रिज गया? बोले हाँ गया। गिलम बाबा गिलम। तो मैंने बाबा को तो बछर ओखने थाकी। बोले बाबा हमें 50 बछर ओखने थाकी, तारपरे हमें इखने आसी 50 वर्ष हम ब्रिज में रहे। बोले क्या था फिर, कैसे गए बरसाना? तो बोले गिरिराज बाबा, गिरिराज जी, गिरिराज पर खित 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 मेड़ 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 मेड़, थोड़ा हिंदी वो भी बोलता था, मेड़ 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 हम बरसाना गया। गिरिराज जी से बरसाना हम खेतों की मेड़ पे होकर के गया, माने पगडंडी पे होकर के गया। तो बोले बाबा उस समय रोड नहीं था? बोले ना बाबा रोड नहीं था, वो पुरानी बात हो गई। ये तो मैं 40 साल तो ये बता रहा हूँ, उससे पहले वो 50 वर्ष ब्रिज में रहा है उस समय, माने 100 साल पहली बात। पहले तो रोड नहीं, हाँ नहीं बिल्कुल यथार्थ है। ये तो अभी नहीं। तो ये रास्ता ये बृषभान कुंड के किनारे होकर के था। तो कंस वहाँ से चला। तो कंस जब चला तो रास्ते में नारद जी मिल गए। बोले भोजराज कहाँ जा रहे हो? बोले मैं बरसाना जा रहा हूँ। बोले काय के लिए? बोले कि बृषभान जी भेजते तो तेरो बरसाने में प्रवेश ना होगा, तू राजा बन के जा रहा हो, रथ पे सवार है के, तो फिर कैसे प्रवेश होगा? बोले वहाँ तो जनाना बन करके प्रवेश होता है। नारद जी बोले कंस से। तो बोले अच्छा तो मेरा प्रवेश नहीं होगा? बोले नहीं होगा। बोले जनाना वेश धारण करो। तो जनाना वेश बना लिया, क्योंकि नारद जी के वचन झूठे नहीं होते। नारद, उनके वचन कभी रद्द नहीं होते, इसीलिए उनको कहते हैं नारद। बोलते हैं सत्य, बोलते हैं, किसी के आग लगे तो लग जाओ। संत ऐसे संत बेधड़क संत वही थे, खुला बोलते थे। हाँ तो बोले कि इस रूप से प्रवेश नहीं होगा, जनाना भेष करके जाओगे तो प्रवेश मिल जाएगा, नहीं तो भीतर ही प्रवेश नहीं होगा और गड़बड़ और हो जाएगी। तो बोले अच्छा। तो झट स्त्री का भेष, माया भी तो था ही, स्त्री का भेष धारण कर लिया और जनानी चाल से चलने लगा। परंतु मर्दानी चाल तो छुपती थोड़ी ही है, तुम कितना भी बदलने की चेष्टा करो वो बदलेगी नहीं। तो वो जैसे ही बरसाने में प्रवेश किया
और वृषभान कुंड के ऊपर होकर के ही रास्ता था। प्रिया जी अष्ट सखियों के साथ में थी, तो प्रिया जी बोली, अरे ललता, अरे विशाखा, देख कहूँ छलिया तो ना आ रहो। क्योंकि भगवान ने मनि हारन, पने हारन, ले ले हारन, मालन, रंगरेजन, नाना वेश धारण किए ना, तो बोले कहीं छलिया तो फिरते ना आ रहे हो। बोले कि श्यामाजू, ये कन्हैया ना है, ये सांवलिया ना है, ये तो कोई और है। तो बोले आंधया है। तो जैसे ही वो नजदीक आए तो किशोरी जी ने वृषभान कुंड का जल अपनी अंजलि में लिया और लेकर के बोले कि अगर ये कोई मायावी है तो अभी ये स्त्री बन जाए। जो ये जनानी भेष धारण करके और ये बरसाना में प्रवेश कर रहा है, मायावी है, तो ये स्त्री बन जाए। उठा करके उसे जनाना बना दिया। कंस स्त्री बन गया। बोले ललता, विशाखा, चित्रा, चंपक, लता, रंग देवी, सुदेवी, पकड़ लो इसको, ले जाओ इसको और ले जाकर के गौशाला में बांध करके पटक दो इसको, बंद कर दो इसको गौशाला में। उठा करके वृषभान खिरक में बंद कर दिया कंस को। अब तो वो देख रहा था, पहुंचे सब काम हो, और बोले इसको कह दो ड्यूटी लगा दो, इसको गोबर थापेगा हमारी गऊओं का। अब तक तो तुम राजा थे और अब तुम यहाँ गोबर थाप लो, ड्यूटी लगा दी नहीं। अब बेचारा क्या करे, उसको कम गोबर उठाना, गोबर को थापना, कंडे थापना। बहुत दिन हो गए, 6 महीने हो गए जब किशोरी जी गई हैं। ये पहले नहीं बताया कि हम कंस हैं, आए थे कर लेने के लिए। सुनो तो सही। अच्छा। अब जब किशोरी जी पहुंची हैं, दया आई, तब पूछ रही हैं। जो माया भी था तो उसको बना दिया। अब जब दया आई है, जब ही तो कहते हैं दयामयी, करुणामयी, कृपामयी, जो उनको कहते हैं। क्यों कि इतना सब कुछ के बाद में दया आई, मैं चाह के देखूं तो सही। अब पहुंची हैं, बोले कौन है तू, सही बोलना, अब तो तू स्त्री बन गया है। बोले कौन था तू, सही बता, कैसे तेने हमारे साथ में छल किया, सही बताना, और नहीं अभी तो स्त्री बनाया, अभी कुछ और बना दूंगी। कंस डर गया, मैं भोजराज कंस हूं। बोले काहे के लिए आया? बोले वृषभान जी से कर लेने के लिए आया। बोले और लेगा कर? बोले नहीं, मुझे कर नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मेरा मुझको पुरुषत्व दे दो, मुझे बंधन से मुक्त कर दो। बोले अच्छा, नहीं कर ले ले। बोले मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं, मुझे कर नहीं चाहिए, मुझे मेरा स्वरूप दे दो। तब किशोरी जी दयामय है, बोले देख मैं तुझे अभी पुरुषत्व देती हूं, परंतु अगर तैने मुड़ करके इस बरसाने की तरफ देख लिया तो सोच लेना फिर तेरी खैर नहीं है। अभी तो तुझको जिंदा रखा है, अब तुझे और बड़ी सजा मिलेगी। तो बोले मैं नहीं देखूंगा मुड़ करके। बोले मुंह कर मथुरा की तरफ। मुंह मथुरा की तरफ कराया और जल लेकर के अभिमंत्रित करके छिड़का, उसका पुरुषत्व मिला और बरसाने से बाहर जाते ही अब सीधा जा रहा है। बोले अगर तुमने पीछे मुड़ करके देख लिया तो फिर कुछ और बन जाओगे, इसलिए मुड़ करके ही नहीं देखा। और आज तक कहीं भी प्रमाण हो कि वृषभान जी ने कर दिया तो बता दो, जबकि नंद बाबा भागवत बोल रही हैं कर दिया। तो कंस को स्त्री बनाया था और खिरक में गौशाला में गोबर थापने के लिए 6 महीने बंदी बना करके रखा और उसके बाद में मुक्ति की। तो जो आप कह रहे थे वो कथा ये भोजराज कंस की है? तो पर आपको दे दिया। ये नारी बना है, कंस पे जब भागवत होगा इसका प्रमाण नहीं 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 नहीं, देखो एक बात मैं आपको बताऊंगा। आज से किशोरी जी की लीलाओं का कोई भी ग्रंथ नहीं है। किशोरी जी की लीलाओं का कहीं भी वर्णन नहीं है। किशोरी जी की सारी लीलाएं गुप्त हैं। वृंदावन की अकथ कहानी ना जाने ज्ञानी ध्यानी,
अरे जाते ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार। लेकिन कुछ ये ब्रिजवासिन की लीला, ये खा जाओगे। ये ब्रिजवासिन की लीला, मत समझो गुड़ को चीला, या ते ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। न कोई ज्ञानी ध्यानी जानता है और न ऋषि मुनि जानता है। जाने कहां से कहीं वर्णन हो तो जाने, अरे भाई जाने ब्रिज की नार, वह लीलाएं कौन जाने। ये ब्रिज की जो नारी है ना, बोले नारी भी कौन सी, जो नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा, ललता विशाखा चित्रा चंपकलता रंग देवी सुदेवी इंदुलेखा तुंग विद्या, ये आठों सखियां 24 घंटे किशोरी जी के साथ रहती थी। जब किशोरी जी कोई लीला करती थी उनको पता रहती थी। तो ये जब फिर बाद में, अरे मैया तेरी राधा ने आज ये लीला कर दी, जब बताती, बोले कहां, अरे मैया तेरी राधा ने मां सरोवर प्रकट कर दियो। बोले कहां कर दियो, बोले कि तू निकर के तो जाया बरसाने ते बाहर ही है, बिल्कुल किनारे पे माई सरोवर प्रकट कर दिया। जब ये गोपियां लेकर के मैया कीर्ति को आती थी, देख ये सरोवर पे, अरे राधा तेने तो कमाल कर दिया। तो इन लीलाओं को सबको, अरे कन्हैया की तो सबने वर्णन कर दिया, परंतु राधा रानी की कहीं लीलाओं का कितने ही वेद पुराण उपनिषद शास्त्र सब बड़े बड़े विद्वानों ने पढ़े। मैं उनसे पूछ रहा हूं, बताओ कहां वर्णन है। स्पर्श किया और छोड़ दिया, स्पर्श किया और छोड़ दिया, छुटमुट कोई इनके हाथ पल्ले कोई लीला पड़ गई, उसका तो वर्णन हो गया, वरना सब गुप्त हैं। उनको ये ब्रिज गोपी ब्रिजवासी जानते हैं, जो वंश परंपरा से यहाँ हैं और जिन पर कन्हैया की कृपा है, जिन पर प्रिया जी की कृपा है, वो बैठ जाती हैं तो बुलवा देती हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अरे हितरवंश चंद्र गोस्वामी, कौन से राधा वल्लभ जिन्होंने प्रकट किया ठाकुर, वो ब्रिजवासी ठाकुर था, ब्रिजवासी आचार्य था, मथुरा के पास में बाद उन्होंने बस थोड़ा सा प्रकट किया है। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवने न कृतार्थ मानी, योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभान भवो देशेपि। राधा सुधानी थी, 272-76 श्लोक हैं। वो राधा सुधा ने दी, उसको थोड़ा सा उस ब्रिजवासी आचार्य हितभर हरवरण चंद्र गोस्वामी ने प्रकट किया, वरना कोई ग्रंथ ही नहीं है राधा रानी का। बताओ अगर है तो मेरे को, मैं पूछ रहा हूँ, और विद्वान मेरी बात को सुनेंगे पढ़ेंगे, मैं उनसे भी पूछ लूंगा कौन सा ग्रंथ है। मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ आपके सामने। इसलिए राधा रानी की सारी लीलाएं गोप्य हैं, गुप्त हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं महाराज कि राधा राधा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी सिर्फ राधा राधा बोलते हैं। इसमें क्या वास्तविकता है? जैसे हम लोगों को राधा राधा नहीं बोलना चाहिए। अरे राधा व कृष्ण, कृष्ण व राधा। ब्रह्म वैवर्त पुराण खोल लो। उस ब्रह्म वैवर्त पुराण में जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। गीता में भगवान कह रहे हैं, देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव य प्रपद्यन्ते माया मेता तरंतते। अर्जुन, ये मेरी त्रिगुणमयी जो माया है, ये बड़ी दुस्तर है, इसे पार करना बहुत कठिन है। सब इस मेरी त्रिगुणमयी जो माया है, इसमें सब फंस जाते हैं आकर के। मेरी माया से कोई बचा नहीं है। और बचता कौन है? बचता कौन है? जिस पर मेरी कृपा होती है, वो इस माया से बचता है। तो बोले वो त्रिगुणमयी माया कौन सी? एक तो जगत मोहिनी माया, जिसमें हम और आप मोहित हैं। ये गाड़ी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये खेत मेरा है, ये मकान मेरा है, कोठी बंगला मेरा है, मेरे नाम अकाउंट में 10 करोड़ रुपया जमा है।
ये लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, ये भी माया है? सब एक तो जगत मोहिनी माया, जिसमें सारे जगत को माया के चक्कर में डाल रखा है भगवान ने। दूसरी स्वजन मोहिनी माया। स्वजन मोहिनी, स्वजन माने परिवारी जन। जब भगवान का कारागार में जन्म हुआ तो चतुर्भुजम तमद्भुतम बालक अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार योधायुधम, माने चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए हैं। और चतुर्भुज रूप से प्रकट हो करके तुरंत दो भुज रूप धारण कर लिया और कह रहे पिताजी मुझे यहाँ से गोकुल पहुँचा दो। और गोकुल में मैया यशोदा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, उसे ला करके मैया देवकी के लिए दे दो, मुझे वहाँ कर आओ। बोले ले करके कैसे जाए तुझको कन्हैया? देख हमारे बेड़ी हथकड़ी पड़ी है, कारागार का फाटक बंद है, ताला लगा हुआ है। वहां से आगे बढ़ते हैं तो जेल का फाटक, बड़ा वाला विशाल फाटक है, वो भी बंद है। और इतना ही नहीं है, उससे भी चौकीदार खबरदार, रात में जागते रहो जागते रहो। चौकीदार पहरा दे रहे हैं, कैसे लेकर के जाएं? तो बोले कि पिताजी आप लेकर के तो चलो। तो जैसे ही देखा कि काय में लेकर के चलूं, क्योंकि अब तो उनको थोड़ा सा विश्वास कैसे कि चार भुज थे, ये नारायण हैं, ये साधारण बालक नहीं है। जब ही तो चार भुज से दो भुज हो गए, ऐसा विश्वास था, इनकी बात मान लो और चलो तो सही। तो जैसे ही लेकर के चले हैं, सूप में रख, कारागार का फाटक खुल गया, जेल का फाटक खुला, पहरेदार सो गए। स्वजन मोहिनी माया, उस माया से माता पिता को मोहित कर दिया। अपने आप बेड़ी हथकड़ी खुल जाना ये मोहित नहीं है? ओ हमारा बालक साधारण नहीं है, देखो बेड़ी हथकड़ी खुल गई, कारागार का फाटक भी खुल गया, जेल का फाटक भी खुल गया, पहरेदार भी सो गए और लेकर के पहुंचे हैं। और पहुंच करके जमुना को पार किया और कन्या को लेकर के ला करके वसुदेव जी ने देवकी को दे दिया। और फाटक भी बंद हो गया, पहरेदार भी जाग गए, जे कारागार का भी फाटक बंद हो गया, ताला लग गया, बेड़ी हथकड़ी अपने आप लग गई, मोहित कर दिया। सो जगत मोहिनी माया, जिसमें हम और आप सब मोहित हैं। और दूसरे स्वजन मोहिनी, माता पिता को भी मोहित कर दिया। बोले कि भाई मैंने सब कुछ तो कर दिया, मैं काहे से मोहित हूं? मुझे तो मोहित करने वाला चाहिए कोई, पर मुझे मोहित करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। तब भगवान ने अपने ही वाम अंग से उस राधा तत्व को प्रकट किया। अरे भैया, कृष्ण के अंदर से कृष्ण पैदा होगा कि कोई और पैदा होगा? कृष्ण पैदा होगा। बोलो भाई, कृष्ण के अंदर से कृष्ण ही तो पैदा होगा। तो कृष्ण तत्व राधा तत्व के रूप में प्रकट किया और राधा तत्व को प्रकट करके अपने ही रूप को देख रहे हैं और अपने आप ही मोहित हो रहे हैं। इसलिए राधा कौन है? आपने पूछा ना, राधा कौन है? राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। अरे बाबा, ये कृष्ण, और सुन लो, कृष्ण बिना रा के कृष्ण पूरा हो जाएगा? लिख के दिखाओ। उस रकार को हटा दो, रकार को हटाओ तो क्या बोलोगे? कृष्ण 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 कृष्ण। और कृष्ण तो जब ही मिलेगा, जब ही बोलेगा, जब उसमें राकार लग जाएगा। कृष्ण, रकार के बिना कृष्ण, राधा बिना कृष्ण आधा। और अपने वाम अंग से जब प्रकट किया है तो अर्धांग, आधे अंग से प्रकट किया है। ठीक, इसलिए अर्धांगिनी के बिना भी पुरुष अधूरा है। पुरुष पूरा कब होता है? जब उसका विवाह हो जाता है, पत्नी आ जाती है तो कहते हैं मैंने कि अब पूरा है, अब बराबर को है भाई।
कहते हैं ना माँ बाप बराबर का हो गया, और जब तक ब्याह नहीं होता जब तक कहते हैं कि अभी तो भाई बराबर को ना भयो। तो राधे व कृष्ण, कृष्ण व राधा। राधा क्या है? राधा का उल्टा कर दो धारा। तो वेदों में कृष्ण को श्रुति, श्रुति कहते हैं वेद को। श्रुति में रसो वैस जिसे कहते, वो जान पड़ी प्रतिमूर्ति हमारी। जो भगवान है उनको वेद में रस कहा है, और जब राधा का उल्टा कर दोगे तो धारा, तो वो रस की जो धारा है वही राधा है। इसलिए राधा और कृष्ण में कोई भेद मत देखो। राधे व कृष्ण, कृष्ण व राधा। और शास्त्र भी कह रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण से बोल रहे हैं हम। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान ने अपने स्वरूप से प्रकट किया है। अपने ही स्वरूप को देख रहे हैं और अपने को मोहित कर रहे हैं, क्योंकि जगत में उनको मोहित करने वाला कोई है ही नहीं है। करोड़ों कामदेव जिसके सामने परास्त होकर के जा रहे हैं। महारास लीला में, रासलीला आचार्य दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि कामदेव धनुष बाण लेकर के कन्हैया से युद्ध करने के लिए आया, परंतु कन्हैया ने उसे परास्त कर दिया। नहीं, न युद्ध हुआ है, न कामदेव इस रूप में आया है। कामदेव आया है जब ब्रज गोपियों के साथ में महारास लीला जब हो रही है, परंतु कामदेव तो सुंदरता को कहते हैं। तो कामदेव इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि जिसे देख करके सब मोहित हो जाते। परंतु भगवान को देख करके वो कामदेव भी परास्त हो गया कि मैंने, मेरे जैसे तो करोड़ों कामदेव या कन्हैया में घुस जाएंगे। बोले मेरी नहीं चलेगी यहाँ, इसलिए भाग, यहाँ से भाग। आया था दूर से ही परास्त होकर के चला गया। बोले यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी। शंकर जी गोपी रूप धारण करके वृंदावन में आए। गोप नंदी बैल को सवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। भगवान सवेरे प्रभु महारास लीला कर रहे हैं। मुझे उस महारास लीला का भी दर्शन करना है, परंतु यहाँ तो सब गोपियों के यूथ हैं, और पुरुष रूप से जाऊंगा तो मुझे प्रवेश नहीं मिलेगा, दर्शन नहीं होगा। और जब गोपी रूप बना करके जाऊंगा तो मुझे दर्शन तो मिल जाएगा महारास लीला का। एक बात कि लीला का दर्शन हो जाएगा, और दूसरा कि अगर कामदेव, अगर तैने मेरे प्रभु की लीला में अगर कोई विघ्न डाला तो पहले ही मैंने तुझे जला करके भस्म कर दिया है, और अगर मेरे प्रभु की लीला में अगर तैने विघ्न डाला तो अब के तेरी गति क्या होगी। इसलिए कामदेव देखा कि शंकर जी भी विराजमान है यहाँ, भाग लो तुम जान बचा करके। पहले भस्म कर दिया, और अब क्या होगा, तो कामदेव चला गया। बोलो लाडली लाल की, बोलो प्रियेश्वर महादेव की, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। बड़े प्यार से ले लेंगे। निज धाम बरसाना से प्रियेश्वर महादेव, प्रिया कुंड, पीली की पोखर, जहाँ राधा रानी ने, किशोरी जी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे। तो ये सत्संग हम लोगों ने पंडित ब्रिजभूषण शास्त्री जी से ये सत्संग हुआ, और ये सत्संग आप लोगों को कैसा लगा? अगर सत्संग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के सत्संग लाभ प्राप्त करने के लिए
इस राम भक्ति बिहार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही इसी तरह के और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।